नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। दिल्ली प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सांसद मनोज तिवारी और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी ने पत्रकारों को संबोधित किया और कहा कि 16 मई 2023 की रात को दिल्ली सचिवालय में IAS राजशेखर के कमरे से फाइल्स चोरी हुई और इसका पूरा वीडियो CCTV में कैद हुआ है। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस मामले पर अभी तक एक शब्द नहीं बोलना उनके ऊपर सवाल खड़े करता है। तो वहीं दिल्ली बीजेपी ने वो CCTV फुटेज भी मीडिया के सामने दिखाया जिसमें साफ तौर पर फाइलों की फेरबदल एक कमरे से दूसरे कमरे में हो रही है। हो सकेगा कि ये किसकी डायरेक्शन पर ये सब कुछ किया गया। मैं अंत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का त्यागपत्र की मांग करता हूं, क्योंकि यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जब से यह घटना घटी है उनकी ओर से कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं और उनके चीफ मिनिस्टर रहते हुए सेक्रेटेरिएट में 3 लोग घुसते हैं और सरकारी फाइल्स की चोरी करते हैं। और यह वे फाइल्स हैं जिनकी जांच राजशेखर जो स्पेशल सेक्रेटरी है उनके द्वारा की जाती है। वो PK गुप्ता वो आकर के कह रहे हैं कि हमने तो कोई कंप्लेंट दिया ही नहीं है उस अधिकारी के खिलाफ, और उसी की शिकायत के आधार पे उसको तुरंत पद से हटाया जाता है। और पद से हटाने के बाद रात में 2 बजे उसके कमरे से ये सारी चोरी करके फाइल्स हटाई जाती है। मुझे तो ये भी डर लग रहा है कि कहीं उन फाइलों को नष्ट न कर दिया। फिरोजाबाद थाना दक्षिण क्षेत्र हुमायूंपुर में अराजक तत्वों ने मिलकर एक मंदिर के शिवलिंग को खंडित कर दिया। जानकारी होते हुए हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी और CO सिटी कमलेश कुमार पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि मंदिर में शिवलिंग को खंडित किया गया। इस दौरान उन्होंने आगे कहा कि हमारी भावनाएं इससे आहत हुई हैं। ये देखिए हुमायूंपुर में जो है नाले की पुलिया है, यहाँ पे एक जो है छोटा सा मंदिर है, उसमें एक शिवलिंग रखा हुआ है और कुछ और अन्य मूर्तियाँ रखी हुई हैं, जिसमें से जो है सुबह डायल 112 पे सूचना दी गई है कि इसमें जो है शिवलिंग को खंडित कर दिया गया है। तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची, शहर के अन्य थानों की फोर्स भी आ गई और जैसे यहाँ जो बातचीत की गई उससे पता चला कि ये रात्रि में ये घटना जो है रात्रि 9 बजे से पहले हो गई थी। उस समय इन्होंने सूचना नहीं दी, सुबह सूचना दी है। CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं और यहाँ पे आसपास शराब के ठेके हैं। लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पे बैठ के शराब पीते हैं, उन्हीं में से किसी के द्वारा ये हरकत की गई होगी। अभी करीब 1 घंटे पहले एक सूचना मिली थी कि यहाँ पर मंदिर में शिवलिंग की मूर्ति को किसी उपद्रवियों के द्वारा तोड़ दिया गया था। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता बंधु यहाँ पर उपस्थित हुए। CO साहब और CO साहब के साथ में अपना पुलिस बल मौजूद मिले। थोड़ा सा हमारी आस्था को चोट पहुँचाने के लिए फिरोजाबाद में लगातार ये प्रयास किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले की भी घटना है, मंदिर पर जो उपद्रवी कुठाराघात कर रहे हैं, लगातार कुठाराघात मंदिर पर हो रहा है। इससे हमारी आस्था को भयंकर चोट पहुंच रही है। फिरोजाबाद में RTO और ट्रैफिक पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए ऑटो चालकों ने हड़ताल शुरू कर दी। ऑटो चालकों का कहना है कि अधिकारियों के द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा, उनके ऑटो को नियमित रूप से चलने नहीं दिया जा रहा है। 1500 ऑटो पूरा परमिट पे बोले हैं चलने के लिए, लेकिन वो 1500 ऑटो कागजात खत्म हो चुके हैं सर। जितने 3 ऑटो चल रहे हैं सर, सब कागजात खत्म हो चुके हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। हमारे कागज पूरे हैं, फिटनेस मिलना परमिट सब कुछ तो सर, फिर भी हमारे ऑटो बंद करा दिए। जिनके कागज भी नहीं है वो कागज में खत्म हो गए, एक्सपायर हो गए सर। कोई घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार सर कौन होगा? वहाँ पे जो है लाइन में लगे थे हम, जो है ऐसी धूप पड़ रही थी तो वहाँ पे जो है ना
चोरी से बुलाया गया अंदर और हमसे जो ना 1500 जिससे जितना ठगी हुई उतना लिया। और बाकी ये कहा गया कि जहाँ जितनी स्लिप है वो यहीं से छपाई होगी और यहीं से चिपकाए जाएंगे। कहाँ पर और किसने? उन्होंने रूट नंबर भी दिए कि आपको कोटला रोड, अगर हम जैसे कोटला रोड पर रहते हैं तो हमें कोटला रोड ही मिलना चाहिए, तो उन्होंने रूट भी दिया हमें। अब 3 महीना नहीं हुए सर, फिर ये ड्रामा। कितने पैसे और किसने लिए आपसे? सर ये से हम ऑफिसर का नाम कैसे बता सकते हैं सर, हमें क्या पता कौन क्या है। कौन सी जगह लिए थे आपसे? सर ऑफिस में आई। यूपी के बिजनौर में जीएसटी को लेकर व्यापारियों का प्रदर्शन सामने आया है। इस दौरान व्यापारियों ने जीएसटी अधिकारियों के द्वारा परेशान करने का आरोप भी लगाया। आरोप में कहा गया है कि जीएसटी के नाम पर फर्जी व्यापारियों की आड़ में व्यापारियों से अवैध वसूली की जा रही है। इधर आओ, इधर दिलशाद भाई के पीछे। मिर्जापुर जिले में सुबह बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। जनपद के चिल्ह थाना क्षेत्र के मुजेहरा गांव के निवासी राजेंद्र सिंह अपने घर के बाहर टहल रहे थे। अचानक आकाशीय बिजली की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना कछवा थाना क्षेत्र के गढ़ौली गांव के निवासी पंकज के साथ हुई। बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आकाशीय बिजली से बचने का वो प्रयास कर रहे थे। आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। जी, आज सुबह जो हल्की बारिश हुई है उसके क्रम में आकाशीय विद्युत से 2 तहसील सदर में 2 मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है और जिसमें तत्काल राजस्व टीम मौके पर पहुंच गई है और उसमें आगे कार्रवाई की जा रही ताकि उनको समय से मुआवजे की धनराशि उपलब्ध कराई जा सके। यूपी के बुलंदशहर में ट्रेन से कटकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि युवक ने कान में ईयरबड लगा रखा था, जिसके कारण वो ट्रेन की आवाज नहीं सुन पाया। हालांकि पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये इधर से जा रहा था लड़का शनिदेव मंदिर की तरफ से इधर को, तो मैंने इसे आवाज मारी थी। मैंने कि भैया इधर ट्रेन आ रही है, मैंने तुम हट जाओ यहाँ से। तो इस लड़के ने मेरी तरफ देखा था और मेरी तरफ देख के ये कर लिया ऐसे। मैंने इधर गाड़ी आ रही है तो गाड़ी को देखकर इसने निकल लिया नीचे। अच्छा, आपने लीड लग रही थी जी, आवाज लगाई। कान में कुछ लगा रखा था? लीड लगा रखी थी कान में। जब ट्रेन आ रही थी ट्रेन ने हॉर्न बजाया था? हाँ बजाया हॉर्न। कितनी बार बजाया? उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने अवैध रूप से चल रही शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए भारी मात्रा में निर्मित अर्धनिर्मित शराब बनाने के उपकरण, रैपर, बारकोड सहित लाखों की नकदी, लग्जरी कार और बाइक बरामद की है। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ के बाद और बड़े खुलासे होंगे। एसओजी शाहजहांपुर और थाना रोजा की संयुक्त कार्रवाई में अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए उसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें उसका सरगना दीपक सिंह उर्फ मोनू ठाकुर भी है। ये जिलाबदर अपराधी है और बीच बीच में सूचना प्राप्त होती रही कि आता है और इस तरह के धंधे में लिप्त है। ये इसका कमरा है वो सत्यम इंपीरिया होटल के पीछे इसका आवास बना रखा है इसने, उसी में ये धंधा चल रहा था और रंगे हाथ ये पकड़ा गया। इसके साथ 2 साथी अन्य गिरफ्तार किए गए जिनके नाम रजनीश और प्रशांत हैं। वहाँ मौके से भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। अब मिश्रित शराब है, ये देशी शराब और अंग्रेजी शराब। इसके अलावा उसके सील्स, उसके रैपर्स और सील करने वाला और नकली QR कोड, फूड चिप, ये सारी तमाम चीज़ें बरामद हुई हैं, जिससे ये इनसे पूछताछ में जानकारी में आई कि ये शराब की बोतलें वहाँ से ठेकों से लाकर, इसका अपना ठेका भी है 2 जगह, पहले हुआ करता था खीरी में, तो वहाँ पे जो माल था उसको भी यहाँ रखे था ये, और उससे इनको अपमिश्रित करके और इसको अलग से और उसमें एटिजोला के टैबलेट्स मिलाते थे ये, ताकि वो उसकी सांद्रता बढ़ जाए और इसमें इसको डाइल्यूट करके और इसमें एटिजोला मिलाकर और इसको अलग अलग ठेकों पर ये फिर से बिक्री करते थे। इसके लिए एक टाटा सफारी और 2 पहिया वाहनों का भी इस्तेमाल होता था जो बरामद हुई है मौके से इस बिक्री के। गोरखपुर भक्सा निवासी पशुपालक नरेश पाल काफी दिनों से भेड़ पालन करते थे। उन्होंने लगभग 300 भेड़ों को कीड़े की दवा पिलाई थी। दोपहर बाद से अचानक भेड़ों की तबीयत बिगड़ने लगी, तो वहीं शाम 6 बजे तक 175 भेड़ों की मौत हो गई। हालांकि इस घटना को लेकर क्षेत्र के पशुपालकों में हड़कंप मचा हुआ है।
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से खबर है, जहां पर कल झीरम नक्सली हमले की 10वीं बरसी थी। बता दें कि इस हमले में नक्सलियों ने कांग्रेस की एक पीढ़ी खत्म कर दी थी। हमले में बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, विद्याशरण शुक्ल, दिनेश पटेल सहित 32 लोगों की मौत हुई थी। 10 साल बाद भी शहीदों के परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है। शुरू से ही जब घटना घटित हुई तब से मैं लगातार बोल रहा हूं कि ये सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि उस दौरान प्रदेश में माननीय पटेल साहब के नेतृत्व में विद्याचरण शुक्ल साहब और फादर हमारे लगातार ये परिवर्तन यात्रा में घूम रहे थे। झीरम में 13 में जो घटना घटित हुई, छत्तीसगढ़ सरकार को पूरा रूट चार्ट पता था कि परिवर्तन यात्रा कोंटा जाएगी और कोंटा के बाद वापस केसलूर आएगी। जब इतने बड़े राजनेता उस रूट पे जा रहे हैं, मतलब आना जाना करना है होंगे, तो सरकार की सरगुजा पुलिस को आईपीएल मैच के दौरान सट्टा लगाकर करोड़ों का दांव लगाने वाले 5 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। बता दें कि सरगुजा पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि सटोरियों के द्वारा किसी एक ऐप के इस्तेमाल कर उसके द्वारा सट्टा खिलाया जा रहा है, जिस पर पुलिस के द्वारा मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर शहर के चौपाटी के पास घेराबंदी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1,13,000 रुपए सहित करोड़ों की सट्टा पट्टी और 6 नग मोबाइल जब्त किए गए हैं। दिन एक विशेष सूचना पर सरगुजा पुलिस की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया था और जिसमें आईपीएल में कुछ सटोरियों की खबर मिली थी। उसी पे एक बड़ी सफलता सरगुजा पुलिस को सामने आई है, जिसमें 5 आरोपियों को जो इसमें युक्त थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। स्काई एक्सचेंज नामक एक ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये लोग बेटिंग कर रहे थे और इसमें कुछ कलेक्शन एजेंट्स जो फिजिकली कैश जो है यहाँ से एक कैश कलेक्शन एजेंट्स थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है और लगभग 1,13,000 रुपए की राशि उनसे बरामद की गई है। साथ ही 6 नग मोबाइल फ़ोन, जिसमें ये स्काई एक्सचेंज ऐप के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने 1 दिवसीय बस्तर प्रवास के दौरान कुमरावंड स्थित शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय परिसर में भूमपाल विद्रोह के जननायक रहे वीर गुंडाधुर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे। इस दौरान प्रतिमा का अनावरण किया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर के आदिवासी जननायक में से एक रहे वीर गुंडाधुर ने भूमकाल जैसे महान विद्रोह का नेतृत्व किया। आज उनकी प्रतिमा स्थापित कर उनके योगदान को चिरस्थायी बनाने का काम किया गया है। आम आदमी पार्टी जगदलपुर के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ दंतेश्वरी मंदिर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। राज्य में चुनाव इस साल के अंत में होने वाले हैं। बस्तर में भी चुनावी तैयारी शुरू हो गई है और लगातार नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। आगे तरुणा साबे बेदरकर सचिव बस्तर लोकसभा ने बताया कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए सर्कल स्तरीय अध्यक्षों को और सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की नियुक्ति 2 दिन पहले की गई है। आने वाले जून महीने से हर बूथ के एक घर में जाकर बीजेपी कांग्रेस के कामों को उजागर करने का काम आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जाएगा, जिसकी शुरुआत तिरंगा यात्रा के रूप में की गई है। अघोषित बिजली कटौती और रोजाना बिजली बंद होने की समस्या को लेकर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। सीरासार चौक के पास पूर्व सांसद बलिराम कश्यप की प्रतिमा के सामने आज एकत्र होकर बीजेपी और भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। भाजयुमो कार्यकर्ता विद्युत मंडल के दफ्तर पहुंचे और नारेबाजी कर बिजली की समस्या का समाधान करने को कहा है। भाजयुमो के विरोध प्रदर्शन में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल रहे। विद्युत विभाग के अधिकारी को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा गया है।
सब में ताला बंद करेंगे। जो लगातार जगदलपुर शहर सहित जिला बस्तर के प्रत्येक मंडलों पर विद्युत कटौती हो रही है, उसके विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कार्यपालन अभियंता कार्यालय जाकर विरोध स्वरूप और आग्रह स्वरूप ज्ञापन दिया है और विद्युत विभाग के अधिकारियों को ये चेतावनी दी है, कांग्रेस सरकार को ये चेतावनी दी है कि अगर ये विद्युत समस्या की जो कटौती जो हो रही है, इस समस्या का निदान जल्द से जल्द नहीं होता है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला बस्तर के जितने भी विद्युत कार्यालय हैं वहाँ पर ताला जड़ने का अभियान कार्यक्रम चलेगा। और ये समस्या आज की नहीं, समस्या विगत जब से कांग्रेस सरकार आई है समस्या विद्युत कटौती समस्या बढ़ चुकी है, लेकिन अब जनता इस समस्या से बहुत ज्यादा त्रस्त हो गई है और इस समस्या को देखते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस समस्या संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेख चंद जैन ने अपने सहयोगियों के साथ यहां से करीब 50 किलोमीटर दूर दरभा ब्लॉक के झीरम में पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पहले उन्होंने सहयोगियों के साथ झीरम शहीद स्मारक में लगे शहीदों की तस्वीरों पर माल्यार्पण किया, इसके बाद दीप प्रज्वलित किया। बता दें कि लगभग एक दशक पहले 25 मई 2013 को सुकमा के कांग्रेस सम्मेलन से लौट रहे कांग्रेस नेताओं के काफिले पर नक्सलियों ने जबरदस्त हमला झीरम घाटी में बोला था, जिसमें 30 से अधिक कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं, सुरक्षाकर्मियों और अन्य नागरिक जनों को शहादत प्राप्त हुई थी। अपने सभी साथियों के साथ परिवर्तन यात्रा निकाल कर वापस लौट रहे थे और ये झीरम की ये वही जगह है जहां पे नक्सलवादियों द्वारा काफिले पर हमला किया गया और इस हमले में हमारे वरिष्ठ नेताओं सहित लगभग 32 लोग अपना शहीद हुए। बड़ा दुख का विषय है और इस अवसर पर आज हम सभी 10वीं बरसी है। प्रतिवर्ष हम सभी कांग्रेस परिवार के लोग यहाँ आते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज के इस अवसर पर मैं सशक्त नमन करता हूँ। अश्रुपूर्वक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जगदलपुर के कलेक्टर कार्यालय परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया और पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। संभाग का पहला जिला कार्यालय जहां छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री बघेल ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता, स्वाभिमान और सम्मान की प्रतीक है छत्तीसगढ़ महतारी। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाई जा रही है ताकि लोगों में अपनी संस्कृति को लेकर चेतना जागृत की जा सके। एमपी के डिंडोरी जिले के जनजाति महाकौशल कल्याण केंद्र बरगांव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल का फूलमाला पहनाते हुए जोरदार स्वागत किया गया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू भाई पटेल शाहपुरा से सड़क मार्ग से जनजाति महाकौशल कल्याण केंद्र बरगांव पहुंचे, जहां कल्याण केंद्र के पदाधिकारियों ने फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया है। सदस्य भाई साहब आप भी एमपी के नागदा के एक निजी अस्पताल में परिजनों का हंगामा देखने को मिला है। दरअसल नागदा के डॉक्टर अनिल दुबे के हॉस्पिटल में इलाज कराने आए युवक और उसके परिचित लोगों ने डॉक्टर और उसके सहयोगियों के साथ मिलकर मारपीट की। बता दें कि परिजन अपने परिवार के सदस्य का इलाज करवाने आए थे और डॉक्टर ऑपरेशन में व्यस्त थे और पेशेंट को देखने में देरी हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल कर्मचारियों से मारपीट की और अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। वो एक्सीडेंट का केस आया था, काफ़ी चोट लगी थी, वो दांत भी वो लगे, सब लग गए, तो हम लोग फर्स्ट एड दे दिया, सब दे दिया, आपको इलाज कर दिया और इसको वो क्या पुलिस रिपोर्ट करा पड़ा, तो पुलिस रिपोर्ट के लेकर हमने पुलिस उसको चला भी गया बाहर। फिर वो सारे गुंडे बदमाश आए, वो मेरे चैम्बर में भी घुस के मेरे मारपीटी तो नहीं करवा, लेकिन कॉल के रखा किसी तरह चैम्बर खोला, फिर यहाँ लोगों से मारपीटी करी, लेडीज़ के साथ भी धक्का धक्की करी, सब करी इनने। जो आया ये हुआ सर कि उधर से हम ड्यूटी पे चढ़े और वो आके खड़े थे, तो उनने सर ने बोला कि यहाँ बिठा दो, हमने यहाँ बिठा दिया। वो सब आ रहे थे तो हमने मना कर दिया, तुम दूर उठ जाओ, हम कर रहे हैं। ये भैया आ गए थे तो हमने उसके पीछे हमने बोला थोड़ी देर रुक जाओ, तो उनने बोला कि तुम क्यों, वो 3 लोग आया थे कि तुम हमारी पट्टी क्यों नहीं कर रहे।
उसके मारे उन्होंने डायरेक्ट कॉलर पकड़ लिया और डायरेक्ट मारने लग गया बस। उसको मैं पहचान लूँगा, जनसेवा लेके गया है ना। कितने लोग थे वो? 20-25 लोग थे। तो ये दतिया जिला अस्पताल के मैटरनिटी विंग में भर्ती युवती के साथ पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा की गई मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग अपने स्टाफ के बचाव में आ गया। इस दौरान अपने स्टाफ के बचाव में सिविल सर्जन डॉक्टर केसी राठौर के द्वारा जारी प्रेस नोट में अविवाहित युवती प्रीति सेन को विवाहित बताकर उसके पिता धनाराम को पति बता दिया गया, जबकि युवती की अभी तक शादी नहीं हुई है। पति गरीब है वो? नहीं, ऐसा तो नहीं है, भगाया किसी ने नहीं है। मरीज अपनी स्वेच्छा से खुद ही भग के गया है यहाँ से, जहाँ भी गया हो। अगर वो हमारे पास आएगा तो हम उसका इलाज कराएंगे और हम आपको आश्वस्त करते हैं अगर वो आएगा वापस तो हम उसका पूरी जो दूसरे मरीजों को सुविधाएं दी जाती पूरी सुविधाएं उसको दी जाएंगी। कोई ऐसा मिसबिहेव नहीं किया जाएगा जिससे उसको किसी तरह की असहज महसूस हो। सर जैसा कि आपको एग्रीमेंट थी, मैं हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, तो 24 तारीख में सुबह के टाइम मॉर्निंग में नर्स वगैरह आई तो मुझे पता नहीं कोई गलत इंजेक्शन दे दिया तो मेरे हाथ में सूजन वगैरह सुरनी बहुत सारी आने लगी और मुझे घबराहट सी और मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। ऐसा लगा बॉडी में बिल्कुल जान सी निकल रही हो। हम कल उस दिन जब से इंजेक्शन लगा है कल से मुझे तब से जैसे हम लोग सर में दर्द भी बहुत है और हम कल से ठीक ही नहीं है। उसके बाद जब ये वीडियो वगैरह वायरल हुए तो सिस्टर वगैरह जो थी उनने हमें वहाँ से भगा दिया कि जाओ यहाँ से, कोई तुम्हारा इलाज नहीं होगा। मंदसौर सिटी कोतवाली पुलिस ने शहर के बाईपास 10 नंबर नाका प्रतापगढ़ रोड से ट्रॉले से 42 क्विंटल 70 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। ठीक है। कल टीम कोतवाली को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि अवैध रूप से मादक पदार्थ एक ट्राले में लाया जा रहा है। उस सूचना की तस्दीक हेतु टीम रवाना हुई थी और कार्यक्षेत्र 10 नंबर गौशाला के आसपास संदिग्ध हुलिये का ट्रक आता हुआ दिखा, जिसे रोककर घेराबंदी की गई थी और उसके ड्राइवर से पूछताछ की गई। जो ड्राइवर जोधपुर तरफ का रहने वाला है, बड़ा कला पेपार सिटी का, और उसकी तलाशी लेते हुए उसके ट्राले में कुल 211 काले कट्टों में भरा हुआ 42 कुंटल 70 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त किया गया है 5 से 2। ठीक है।